नमस्कार दोस्तों, आज का अपडेट काफी खास है। आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए कीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालता हूं वो काफी बेटर होता है और आप लोगों को काफी हेल्प भी मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक लाइक कर दीजिएगा। शिक्षक ट्रांसफर का अपडेट मैं बताऊं कि अभी विभाग में कुछ पता नहीं चल पा रहा है। 2 दिन पहले इस शिक्षा कोष का सर्वर डाउन था, जिसकी वजह से काफी शिक्षक लोग अब्सेंट हो गए। लेकिन अब जो है ई शिक्षा कोष काम करना शुरू कर दिया है, तो फिर से ई शिक्षा कोष पर कोई काम नहीं हो रहा है और ट्रांसफर का कोई भी अपडेट नहीं मिल पा रहा है। और सरकार क्या कर रही है ये सरकार ही जाने। और मैं बताऊं, कोल्ड डे के लिए कोल्ड डे अभी घोषित हुआ है। आप पेपर भी देख सकते हैं कि 26 जिला में कोल्ड डे का अलर्ट, कनकनी से नहीं मिलेगी राहत। इसमें कोल्ड डे में शिक्षकों को नहीं मिलने वाला है राहत, क्योंकि बिना बच्चे के स्कूल में शिक्षकों को बुलाया जा रहा है। सबसे ज्यादा अन्याय शिक्षकों के साथ हो रहा है, क्योंकि बिना बच्चे के किसी किसी स्कूल में 17-18 टीचर है, शिक्षकों को बुलाया जा रहा है। 17-18 टीचर बैठ करके आपस में बात करेंगे, रील देखेंगे, मोबाइल चलाएंगे और क्या करेंगे। अपार आईडी कितना का काम है। अपार आईडी 2-3 आदमी मिल करके आराम से बना सकता है। अपार आईडी की काम कब होता है? जब बच्चे आते हैं, क्योंकि बहुत सारे त्रुटियां हैं आधार कार्ड में, तो बच्चों को भेज करके आधार कार्ड सुधारवाने का काम करवाया जाता है। तो बच्चे नहीं आएंगे तो अपार आईडी कैसे बनेगा? और बिना बच्चे के स्कूल जाना ये सबसे बड़ा काम है। कितना भी पेमेंट मिले उससे क्या मतलब है। बिना बच्चे के बैठना पूरे 4 बजे तक, 9:30 से 4 बजे तक शिक्षकों को पता चल रहा होगा, और इतनी ठंडी में। चलिए उसके बाद बीपीएससी टीआरडी 3 के बारे में चर्चा करेंगे। ट्रांसफर और वेतन आयोग, ये जो 8वां वेतन आयोग लागू हुआ है, इसमें काफी लोग कमेंट ये करेंगे सर पेमेंट कितना होगा। तो आपका मूल वेतन जो है ना, उसका 2.5 गुना आप कर लीजिए, उतना आपका पेमेंट बनने वाला है। साथ साथ कुछ आपका पेंशन भी कटने वाला है। तो 8वां वेतन आयोग में फ्रॉड क्या चल रहा है मैं आपको बताऊं कि देखिए, 8वां वेतन आयोग अभी लागू भी नहीं हुआ और 8वां पे कमीशन के ऊपर लिंक भेजा जाता है। माने आपके पास एक लिंक आएगा, उस पर लिखा रहेगा 8वां वेतन आयोग। आपको लगेगा कि इस पर क्लिक करेंगे तो हमको जानकारी मिलेगा, लेकिन जानकारी नहीं मिलेगा। जैसे ही आप टच कीजिएगा, है ना, आपका अकाउंट खाली हो जाएगा और मातम मच जाएगा। आप समझ सकते हैं, आपके अकाउंट में पैसा अगर लाख रुपया भी है, 50,000 भी है, जो भी है, तो आपका पूरा अकाउंट खाली हो जाएगा। लगेगा कि अब हमको जानकारी मिलेगा इस क्लिक करेंगे इस लिंक पर। तो अनजान लिंक पर सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि क्लिक ना करें। ऐप का भी लिंक आ रहा है, इस ऐप को डाउनलोड करें। 8 पे कमीशन के बारे में जानकारी डिटेल से मिलेगा। क्या मिलेगा डिटेल से? अभी लागू हुआ नहीं, क्या मिलेगा? आप लोग पेपर देखिए, पेपर में लिखा हुआ है 2.5 गुना आपका पेमेंट बढ़ने वाला है। 2.5 गुना पेमेंट बढ़ेगा और महंगाई भी समझ जाइए, महंगाई भी बढ़ेगा, है ना। जब भी वेतन आयोग लागू होता है महंगाई भी बढ़ती है, महंगाई भी बढ़ने वाला है। तो शिक्षक ट्रांसफर का अपडेट, एक और अपडेट मैं आपको बताऊंगा शिक्षक ट्रांसफर का, ध्यान से सुनिएगा। शिक्षक ट्रांसफर का अपडेट आपको शॉकिंग अपडेट मिलने वाला है, ठीक है, क्योंकि इधर विभाग में कोई भी काम नहीं हो रहा है ट्रांसफर के लेकर के। लेकिन बंशीधर बजवासी साहब के द्वारा काफी प्रेशर बनाया गया, है ना। हमेशा अगेंस्ट में बोलते हैं, शिक्षकों के हित में बोलते हैं और शिक्षकों के काम के लिए बोलते हैं, ठीक है। तो उनके द्वारा प्रेशर बनाया गया, साथ साथ ट्विटर कैंपेन भी हो जाता, तो आपको एक शॉकिंग न्यूज मिलेगा और उस पर बोला जाएगा कि जाइए इस शिक्षा कोष पर देखिए आपका ट्रांसफर हो चुका है। इस प्रकार का एक आपको न्यूज मिलने की संभावना है। जब प्रेशर बनेगा तभी जाकर के एकाएक न्यूज मिलने की संभावना आपको बढ़ जाएगी। अगर प्रेशर नहीं बनता है, शिक्षक लोग बैठे रहते हैं, तो कुछ नहीं होने वाला है। आपको कुछ ना कुछ विरोध जरूरी है, तब जाके शिक्षक ट्रांसफर का जो प्रक्रिया है वह काफी जल्द हो पाएगी। नहीं तो भाई 5 साल लग जाएगा जिस रफ्तार से चल रहा है। चलिए उसके बाद बीपीएससी टीआरडी 3 का डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। और शिक्षकों के साथ तो अन्याय हो रहा ही है ना। ये सरकार जो है ना, शिक्षकों को सता रहा है। चलिए मैं आपको बीपीएससी टीआरडी 3 जो भी काउंसलिंग कराने वाले शिक्षक हैं उनको मैं डॉक्यूमेंट के बारे में बता दूं। 10वीं का अंक प्रमाण पत्र और उनका मूल प्रमाण पत्र, 12वीं का भी अंक और मूल प्रमाण पत्र। अगर आप 6 to 8 है ना, तो आपको स्नातक का अंक प्रमाण पत्र लगेगा, है ना, और मूल प्रमाण पत्र लगेगा। स्नातक अगर आप 11-12 है तो आपका एमए का भी आपको अंक प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्र लगेगा। तो एक तो शैक्षणिक रहा। शैक्षणिक बोले तो जो भी आप किए हैं मैट्रिक, इंटर, बीए और एमए, इस सभी का अंक प्रमाण पत्र एवं
मूल प्रमाण पत्र दोनों चाहिए। नहीं है तो आप प्रोविजनल दे सकते हैं। ठीक है, सुन लीजिए ध्यान से। डीएलएड का अंक प्रमाण पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र, मूल नहीं है आपके पास तो आप प्रोविजनल दे सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, आवासीय होना चाहिए, दिव्यांग होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको दिव्यांगता का सर्टिफिकेट अगर है, जो जिनको मैंने प्रॉब्लम है, दिव्यांग है, उनको तो भाई चाहिए ना। स्वतंत्रता सेनानी के जो भी बाल बच्चे हैं उनको अगर लाभ चाहिए तो स्वतंत्रता सेनानी का दीजिए, है ना। उसके अलावा भी आपको मूल आधार कार्ड मोबाइल नंबर से जो लिंक होगा उस पर आपका एक ओटीपी जाता है, वहां पे जाइएगा तो आपका मांगेगा मोबाइल नंबर और उस पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी आप दीजिएगा तब आपका वेरीफाई हो जाएगा काउंसलिंग। नहीं मिलेगा ओटीपी तो आपका काउंसलिंग रद्द हो जाएगा, फिर से डाउटफुल हो जाएगा, आपको फिर से बुलाया जाएगा। 4 फोटो ले लीजिएगा पासपोर्ट साइज, वही फोटो लीजिएगा जो आप लोगों ने बीपीएससी में एडमिट कार्ड में दिया था, है ना। इस बात का ख्याल रखें, है ना। और सीटेट का अगर आप पहला से लेकर के 8 क्लास के शिक्षक है तो आपका सीटेट का लगेगा, और 9 से ऊपर रहेगा तो आपका स्टेट का अंक प्रमाण पत्र लगेगा, और उसका मूल प्रमाण पत्र भी लगता है। सीटेट का प्रमाण पत्र अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप घबराइए नहीं, आपका केवल मार्कशीट से काम चल जाएगा। स्टेट बैंक का पासबुक ले लीजिए या चेक ले लीजिए। चेक लीजिए तो आप उसको कैंसिल कर दीजिएगा। इस तरह से चेक नहीं दीजिएगा खाली, नहीं तो आपका अकाउंट भी खाली कर देगा, वहां पे जो भी रहता है वो सब खाली कर देगा। चलिए, पैन कार्ड आप ले लीजिएगा क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ी है पिछले बार भी। और बीपीएससी टीआरई 3 का जो एडमिट कार्ड आप लोगों ने है ना, उसका तो रखना ही है भाई। बीपीएससी 3 का आवेदन पत्र भी रखना है, जो आप लोगों ने आवेदन करते समय जो मिला था, है ना, उसको भी रख लीजिएगा। लेकिन मांगता नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, आवेदन मांगता नहीं है, तो आप इसको रख लीजिएगा। और एक और बात है कि आपको जो है ना वाटर मार्क वाला ही ले जाना है। जितना भी आप लोगों ने एक और सूचना बता दो कि आप लोगों ने जितना भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वही डॉक्यूमेंट वहां पे देखा जाता है, उसका वाटर मार्क वाला डाउनलोड करना पड़ेगा। आइए बीपीएससी के साइट पर जाइएगा, डैशबोर्ड में से आप वहां पे आपको मिल जाएगा। लॉग इन जैसे ही कीजिएगा आपके साइट पर वहां पे रहेगा आपका डाउनलोड करने के लिए डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो आपका ये डॉक्यूमेंट हो गया बीपीएससी टीआरई 3 का। तो आज का अपडेट यही है, बहुत सारा अपडेट था आज का। इसके अलावा आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और एक लाइक कीजिएगा। और आप लोग के लिए आवाज में हमेशा उठाता हूँ, शिक्षकों के साथ अन्याय हो रही है, ये शिक्षा विभाग इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि शिक्षक जब जागे ऐसे जागे हुए हैं, आपको पता चलेगा, आपको नेक्स्ट वोटिंग में आपको पता चलेगा शिक्षक का बच्चों पर जिस प्रकार से आप अन्याय किया है ना सरकार, अगला वोटिंग में पता चलने वाला है इनको, है ना। क्योंकि पहले तो शिक्षकों के साथ अन्याय होता था, बच्चों के साथ बीपीएससी में लाठी भी खाए बच्चे लोग, है ना, काफी बच्चे। तो इस पर देखिएगा अगला बार परिवर्तन किस प्रकार से होता है। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।